लोकसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इंद्री में हुई हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के दौरान कहा कि बीजेपी की सरकार के शासनकाल में हरियाणा अपराधों व नशों के मामलों में नंबर 1 हो गया है। यह बात सरकारी आंकड़ों में स्पष्ट दिख रही है। हमारी सरकार में हरियाणा विकास के मामलों में नंबर 1 रहा था, लेकिन बीजेपी सरकार में वो अपराधों में नंबर 1 बन गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुकाबला केवल कांग्रेस व भाजपा में है। लोकसभा चुनाव में तो हमने बीजेपी को हाफ कर दिया है और अब आने वाले चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं दीपेंद्र ने कहा कि बीजेपी ने अपने 10 सालों के शासनकाल के दौरान प्रदेश की जनता को पोर्टल में ही उलझाया रखा है। अगर सरकार की ये स्कीमें इतनी ही अच्छी होती तो बीजेपी ने गुजरात में क्यों नहीं लागू की। हुड्डा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जेजेपी और इनेलो का मुकाबला नोटा पर होगा कि किसको कितने नोटा मिलते हैं। वहीं बसपा और इनेलो गठबंधन को उन्होंने एक सिरे से नकारते हुए कहा कि इनका कोई जनाधार नहीं है। एक प्रश्न के उत्तर में हुड्डा ने कहा कि विनेश फोगाट हरियाणा का गौरव है। उन्होंने कड़ी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है। फाइनल में वो खेल नीति का शिकार हो गई हैं। वहीं मनीष सिसोदिया पर पूछे गए प्रश्न में उन्होंने कहा कि बीजेपी औचे हथकंडे अपनाकर नेताओं पर केस दर्ज करवा रही है। राजनीति तो केवल नीतियों पर करनी चाहिए। बीजेपी को इन दिनों में ईडी की याद आ जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी से 15 सवाल पूछे हैं, जो कि प्रदेश की जनता का हक भी बनता है। हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री केवल घोषणाएं कर रहे हैं, इन पर अभी अमल नहीं हो सकता है। आचार संहिता लगने वाली है और ये केवल घोषणाएं ही रह जाएगी। उन्होंने कहा कि ओबीसी व एससी समाज के अधिकारों को सरकार अनदेखा कर रही है। वहीं कच्ची नौकरियां देकर प्रदेश के युवाओं को बहकाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार से आज से 1 महीने पहले सर आपको आज तक एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मिला। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक अपराध दर और क्राइम रेट आज हरियाणा में क्यों है? हरियाणा में हजारों करोड़ के जो घोटाले हुए, शराब घोटाले से लेकर एक्साइज घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले से लेकर खनन घोटाले तक, इतना भ्रष्टाचार हरियाणा में क्यों हुआ? जन विरोधी पोर्टलों से और आईडियो से, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और ये पोर्टलों से आज जनता को इतना बेहाल क्यों किया? जब ये जन विरोधी पोर्टल और आईडिया ये गुजरात में लागू नहीं की आज तक बीजेपी ने, हरियाणा में क्यों लागू की? कच्ची नौकरी की राजधानी हरियाणा क्यों बना दिया? अभी सीपीएल वालों ने अपनी मांग दी, आपने देखा रास्ते में 6000 रुपए सीपीएल वालों को लगा रखा है, जिसमें अपने इंद्री ब्लॉक से भी बहुत है। और कौशल निगम, सीपीएल, अग्निवीर, ये कच्ची नौकरी बिना नौजवानों का शोषण भाजपा क्यों कर रही है? पक्की नौकरी की प्रथा क्यों खत्म कर दी बीजेपी ने हरियाणा में भी, देश में भी? और इसी के साथ एससी समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों को और उनकी योजनाओं को क्यों बंद किया गया? तो 100 गज के प्लॉट की योजना हो, चाहे उनका आरक्षण का अधिकार हो, क्रीमी लेयर की चाहे बात हो, चाहे किसान का इतना अपमान क्यों किया गया? 750 किसानों की जाने गई। आज जो खेलों में नंबर 1 था हरियाणा, बीजेपी की सरकार में 10 साल के बाद नशे में नंबर 1 हरियाणा क्यों हो गया? ये हमारे सवाल हैं इनसे। आज आपने देखा कि हर वर्ग हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे कैसे घसीटवाया गया। 10 साल के बाद भी इतना अहंकार, भाजपा का ये अहंकार लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि लोकसभा चुनाव में तो हरियाणा की जनता ने बीजेपी को किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता कर देगी बीजेपी को साफ, ये हमारा विश्वास है। सर, सिलेंडर की बात हो रही है, ट्रांसफर पे सिलेंडर की बात हो रही है, एक एक करके सारे प्रश्न ले लेंगे। मामले में आपको क्या लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन